Hi everyone, welcome to my YouTube channel Samia's Cooking Hub. ऑरेंज का सीज़न है और मैंने सोचा कि आज आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर करूं। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि जब ऑरेंज का सीज़न चला जाएगा तो आप ये केक नहीं तैयार कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आपको ऑफ सीज़न ये केक तैयार करना भी सिखाऊंगी। आपने बस मेथड को डिटेल के साथ एंड तक देखना है और आप देखेंगे कि जब सीज़न ऑफ होगा तो फिर मैं क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूंगी कि ये केक बिल्कुल वैसा ही बने जैसा कि अभी आप सीज़न में इसको तैयार करते हैं। So let's get started with the recipe. एक बिल्कुल फ्रेश कीनू ले लिया मैंने, जिसको कि अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने खुश कर लिया। और ये ग्रेटर है मेरे पास और इससे अब मैं इसका छिलका ग्रेट करूँगी। और एक्चुअली मुझे केक बनाने के लिए ऑरेंज जेस्ट चाहिए। कीनू को इस तरह से आप गोल गोल घुमाते चले जाएं ताकि इसका सिर्फ छिलका ही क्रश हो, अंदर का हिस्सा इसका बिल्कुल भी क्रश नहीं होना चाहिए। और अब आप देखें इस तरह से मैं इसको इर्द गिर्द से अच्छी तरह से ग्रेट करती चली जा रही हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा बिल्कुल फ्रेश जेस्ट जो है वो प्लेट में इकट्ठा होता चला जा रहा है। और अब मैं 1 टेबलस्पून बिल्कुल लेवल रखकर ऑरेंज जेस्ट ले रही हूँ। आजकल कीनू का सीज़न है तो मैंने ये छिलके काट कर धूप में खुश्क करके अपने पास सेव कर लिए हुए हैं। अदरवाइज़ ग्रॉसरी स्टोर्स पर भी ये खुश्क छिलके बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप इनको ग्राइंडर में पीस कर अपने पास सेव कर लें और ऑफ सीज़न जब आप केक तैयार करने लगें तो इस पाउडर में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसको रख दें, तो फिर ये जेस्ट बिल्कुल इसी तरह तैयार हो जाएगा जैसे मैंने अभी ताज़ा कीनू का तैयार किया है। अब एक प्याले में मैंने पौना कप पिसी हुई चीनी डाली है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लूँगी। इससे क्या होगा कि ऑरेंज जेस्ट के अंदर जितना भी फ्लेवर है और उसका ऑयल शुगर के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे केक में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग और मज़े का फ्लेवर आएगा। इससे हमारे केक को कलर भी बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रेश ऑरेंज जूस मैंने 1/3 कप लिया है और ऑफ सीज़न आप किसी भी ब्रांड का ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने छान लेने के बाद 230 ग्राम्स यानी तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है और एक मोल्ड मैंने 4/8 इंचेस का लिया है, जिसको कि मैंने ग्रीस बिल्कुल नहीं किया। और इसके अंदर अब मैं इस तरीके से बटर पेपर लगा रही हूँ। अब एक अलग प्याले में मैं ये मैदा डाल रही हूँ और किसी भी ब्रांड का आप बेकिंग पाउडर ले लें, जिसको कि मैंने 1 चाय की चम्मच बिल्कुल लेवल रख के मेजर किया है इस तरह से। और एक चुटकी नमक की इसमें डाल दी है और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अब मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और जिस प्याले में मैंने चीनी और ऑरेंज जेस्ट को मसल के रखा हुआ था उसके अंदर मैं पौना कप ऑयल का डाल रही हूँ। और अब मैं इसको मीडियम स्पीड पर 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी, यहाँ तक कि शुगर और ऑयल मिक्स होकर इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा हो जाए। एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं केक इलेक्ट्रिक ओवन में तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास गैस का ओवन है तो आप उस पर भी इसी तरीके से नीचे के बर्नर पर सेम इसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे और जो बेकिंग टाइम मैं अभी दूंगी उसी पर आप उसको बेक करेंगे। 2 मिनट इसको बीट कर लेने के बाद मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ और फिर मैं उसी तरह से इसको मीडियम स्पीड पर 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट कर लूँगी। और ऑरेंज जूस की आधी मिकदार इसमें साथ ही शामिल कर रही हूँ। 1 मिनट बीट कर लेने के बाद अब मैं इसमें दूसरा अंडा डाल रही हूँ और फिर से मैं इसको 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर बीट करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऑरेंज जूस की जो बाकी मिकदार रह गई थी वो भी इसमें डाल दी है।
1 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें तीसरा अंडा डाल दिया और तीसरा अंडा डालने के बाद फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट करूँगी। और अब देखिए कि मेरा मिक्सचर काफ़ी हद तक क्रीमी हो गया है। सब चीज़ें बिल्कुल मिक्स होकर एक पेस्ट बन गई है। कोई भी चीज़ देखने में अलग नज़र नहीं आ रही। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देने के बाद अब मैंने जो ड्राई मिक्सचर अपने पास रेडी करके रखा हुआ था उसकी आधी मिकदार मैं एग मिक्सचर के अंदर डाल रही हूँ, जिसको कि मैं स्पैचुला के साथ बहुत लाइटली मिक्स करूँगी। इसको ज़ोर ज़ोर से आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से मिक्स करने की वजह से मैदे में मौजूद ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारे केक को हार्ड एंड रबड़ जैसा बिल्कुल कर देगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। प्लस मुझे ये भी बताएं कि आप किस कंट्री या किस सिटी से मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपने क्या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन कर लीजिए। अब मैं इसको विस्क के साथ फ्यू सेकंड्स के लिए मिक्स करूँगी ताकि कम वक्त में जल्दी से ये टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए और मेरा बैटर जो है वो ओवर मिक्स ना हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इस बैटर को मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें कि तमाम क्वांटिटी मोल्ड के अंदर चली जानी चाहिए, कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अब फ़ौरन ही मैं इस मोल्ड को प्री हीटेड ओवन में शिफ्ट कर रही हूँ। और अब आप देखें कि इसका टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री पर सेट कर दिया है और लोअर रॉड पर है ये, और टाइमर को मैंने 60 मिनट्स के लिए सेट कर दिया है। 30 मिनट्स में देखें केक कितना अच्छा राइज़ कर गया, लेकिन अभी कच्चा है। और अब आप देखें कि इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होने लग गया है और अब ये 60 मिनट्स के बाद बहुत अच्छा कलर दे चुका है और इसको मैं अब ओवन से बाहर निकाल रही हूँ। केक को ओवन से निकाल देने के बाद अब मैं इसको कॉटन क्लॉथ से कवर करके रख दूंगी यहाँ तक कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। आप देखें कि मैंने मोल्ड को ग्रीस नहीं किया था, लेकिन बटर पेपर की वजह से केक बहुत आसानी से मोल्ड से बाहर आ रहा है। और अब मैं बहुत केयरफुली बटर पेपर को केक के ऊपर से उतार रही हूँ और आप देखिए कि केक इर्द गिर्द से और नीचे से कितना परफेक्टली बेक हुआ है और इसका कलर कितना अच्छा ब्राउन है। केक के ऊपर ड्रिजल करने के लिए मैं ऑरेंज ग्लेज तैयार कर रही हूँ और इसके लिए मैंने आधा टेबल स्पून ऑरेंज जूस लिया है और इसमें मैं आधा कप आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आपने इसके लिए ग्राइंडर की पीसी हुई चीनी नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ आइसिंग शुगर ही लेनी है, जो कि आपको डब्बे में पैक मार्केट से मिलेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लें। और अब इस पेस्ट को पाइपिंग बैग में डालकर कुछ इस तरह से ऊपर ड्रिजल कर लें। इसको सर्व करने के लिए मैंने इसके कुछ स्लाइसेस काट लिए हैं और आप देखें कि अंदर से कितना परफेक्टली बेक्ड है।
और बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी। तो देखा आपने कि हमारा ऑरेंज केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है और कितनी जल्दी से आसानी से तैयार हो गया और मैंने आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाई है। अंदर से बहुत सॉफ्ट है। अब इसको टेस्ट करना बाकी रह गया। एक छोटा सा पीस मैंने अपने लिए काटा है। यकीन करें, बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट केक बना है। अब आप जल्दी से किचन में जाएं और ये केक तैयार करें और मुझे फीडबैक दें कि आपका ऑरेंज केक कैसा बना। फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।